अब खत्म होने जा रही है पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव जो है उसका रास्ता साफ होने लगा। रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पंचायत चुनाव को लेकर अब हलचल शुरू हो गई है। अप्रैल मई में ये चुनाव हो सकते हैं, पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। मंत्री आलमगीर आलम का एक बड़ा बयान है और जल्द शुरू होगा पंचायतों का डिमार्केशन का काम भी। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब रास्ता साफ हो गया है पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव का। पंचायत चुनाव अब हो पाएंगे और निश्चित तौर पर इसको लेकर जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि सरकार की ओर से एक वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई थी, लेकिन अब रास्ता साफ हो चुका है चुनाव का। आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको पहले सुना लेते हैं। जल्दी पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। जब पंचायत चुनाव नहीं हो पाया था शेड्यूल टाइम पर और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक्सटेंशन तो नहीं, एक समिति के माध्यम से अभी पंचायती राज चला जा रहा है। 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया था और नए जो है मुख्य चुनाव आयोग का ये हो जाएगा बहुत जल्द और हम लोग काम शुरू कर देंगे। पहले तो डिमार्केशन होता है पंचायत में, कुछ लोग का बढ़ना घटना वही सब करके हम लोग चाहते हैं कि अप्रैल महीना में पंचायत का चुनाव हो जाए और नए पंचायती राज का नियम का आधार पर अपना काम। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम जुड़ते हैं अपने सहयोगी विपिन का, जिस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। विपिन, निश्चित तौर पर संशय के बादल अब छटते नजर आ रहे हैं और सुगबुगाहट तेज हो गई है पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव की। क्या कुछ जानकारी खास चुनाव से जुड़ी आपके पास? ये देखिए, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का जो कार्यकाल था 2015 से 2020 का, तो बीते वर्ष दिसंबर में ये कार्यकाल समाप्त हुआ था और क्योंकि कई ऐसी वजह थे जिसके वजह से तय समय पर पंचायत के चुनाव राज्य की सरकार नहीं करा सकी थी। एक तो कोरोना महामारी सबसे बड़ी वजह थी, लेकिन जो जिसके वजह से ये पूरा पेच फंसा था कि राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था। और कल जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में राज्य के पूर्व मुख्य सचिव DK तिवारी को राज्य की सरकार ने नया राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है और उसके बाद अब जो सबसे बड़ी अड़चन थी चुनाव कराने के लिए वो दूर हो गई। इसके साथ ही अब सुगबुगाहट भी शुरू हो गई क्योंकि अगले 6 महीने तक के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था राज्य की सरकार ने जरूर समितियों के माध्यम से किया है, जिसमें कि वर्तमान के जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है उसके तहत वहां के मुखिया जिला परिषद के सदस्यों को उसमें सहभागिता दी गई है। लेकिन अब जबकि राज्य के जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अप्रैल या मई के महीने में राज्य की सरकार पंचायत चुनाव करा सकती है और बहुत जल्द ही जो पंचायती व्यवस्था है उसके तहत जो प्रक्रिया है चुनाव कराने की, कि चुनाव से पहले डिमार्केशन होता है विभिन्न पंचायती क्षेत्रों का, कई क्षेत्रों का विघटन होता है, तो कई जगह पर नए सिरे से वार्ड से लेकर जो पंचायत है उसका गठन किया जाता है। तो इसको लेकर डिमार्केशन का काम होगा और बहुत जल्द ही राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त अपना पदभार भी ग्रहण करेंगे। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है, जो इससे पूर्व भी अटकलें लगाई जा रही थी, कई बार जब विभिन्न मंत्रियों से हमारी बातचीत होती रही थी तो उन्होंने भी संकेत दिए थे कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पंचायती राज व्यवस्था जो है वो फिर से बहाल हो। उसी कड़ी में अब पंचायत के चुनाव कराने की कवायद शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर योगदान देने के बाद DK तिवारी जो है इस संदर्भ में बैठक करने के बाद इस पंचायती चुनाव को लेकर कोई घोषणा कर सकते हैं। विपिन, जिस तरीके से आपने बात यहां पर कही, तो कब से ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है? पहले बैठक होगी, फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, कैसे कैसे कुछ एक टेंटेटिव जो डेट हो सकते हैं इससे चुनाव के, उससे जुड़ी कुछ जानकारी भी चाहेंगे हम आपसे। ये देखिए, अभी ये संभावित जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में हमारी बातचीत आज राज्य के पंचायती राज विभाग जिनके पास आलमगीर आलम, उनसे बातचीत के दौरान हुई थी। अभी पहले योगदान देंगे राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त के तौर पर DK तिवारी, उसके बाद जो अन्य प्रक्रिया है जिस तरह से जो डिमार्केशन होना है पंचायतों का वो कराया जाएगा और साथ ही साथ कितने नए पंचायतों का गठन होगा या फिर कितनों का विघटन करके कई जगह जो आरक्षण है उन तमाम चीजों को देखते हुए पहले वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद जो है पंचायती चुनाव की घोषणा होगी। और अगर बात की जाए तो अलग झारखंड बनने के बाद 2010 में पहली मर्तबा राज्य में पंचायत के चुनाव हुए थे। उसके बाद फिर तय समय में 2015 में भी राज्य की सरकार ने पंचायती चुनाव करा लिया था, लेकिन इस बार कुछ तकनीकी जो वजह थी, जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था, कोविड-19 के प्रकोप की वजह से भी, जिस तरह से अभी झारखंड में ही अगर बात करें तो तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा नगर निकायों के चुनाव भी पेंडिंग है। तो इन तमाम चीजों को अब धीरे धीरे सरकार जो है वो गति देना चाहती
सकती है और जिसकी झलक भी कल की कैबिनेट की बैठक में देखने को मिली है। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ये जो तमाम प्रक्रिया है इसे पूरा करते हुए राज्य की सरकार जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को फिर से चुनाव के जरिए यहाँ पर स्थापित करने की ओर अपना कदम बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया जिस तरीके से कि पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। डीके तिवारी जल्द इस संबंध में बैठक करेंगे क्योंकि कैबिनेट में उन्हें निर्वाचन आयुक्त के पदभार दिया गया और इसके बाद आगे की तमाम प्रक्रियाओं की डिमार्केशन होगा। सबसे अहम जानकारी जो विपिन ने हमें दी, डिमार्केशन होगा, बहुत सारे नए पंचायत जुड़ सकते हैं, बहुत सारे जो पंचायत है आपस में सम्मिलित किया जा सकते हैं। तो जो एक नई तस्वीर निकलेगी उसके बाद उसके अनुसार ही पंचायत चुनाव से जुड़े नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाएंगे। लेकिन जो संशय की स्थिति थी वो अब छट गई है।